मेटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें तो मिडवाइफरी इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में अपन को क्या क्या पता होना चाहिए, कब लॉन्च किया गया था, इसका एम एन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके की कंपोनेंट क्या क्या है, ये अपन इसके रिगार्डिंग देखेंगे। लास्ट में स्कोप फॉर द प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, स्कोप उनके लिए क्या स्कोप है उसके रिगार्डिंग में अपन इसमें पॉइंट कवर करेंगे। इस पर कब लॉन्च किया गया था मिडवाइफरी इनिशिएटिव को 2018 में। एम क्या था कि इंट्रोड्यूस करना है किसको, एनपीएम, ट्रेंड एमपीएम। एमपीएम मीन्स नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी। एनपीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका क्या फायदा हो सकता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, ठीक, उनके लिए क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना, इसके लिए एनपीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अपन ऑब्जेक्टिव देखें कि एनपीएम इंट्रोड्यूशन के थ्रू अपन इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, प्लस एंश्योर द रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, कि जो अपन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेस्पेक्टफुल वे में हो, प्लस वुमेन्स की डिग्निटी मेंटेन हो, ठीक, चॉइसेस मेंटेन हो। तो ये भी अपन मिडवाइफरी इनिशिएटिव के थ्रू इसको इंश्योर कर सकते हैं। प्लस प्रमोट द फिजियोलॉजिकल चाइल्ड बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विपमेंट असिस्टेंट डिलीवरी हो गई या सिजेरियन सेक्शन हो गया, इसको अपन को बिल्कुल मिनिमाइज करना है। प्लस रिड्यूस द अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन, उसको भी जिसकी जिसकी मतलब जिसको अपन बिल्कुल ही अननेसेसरी, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। वो भी कौन से, यही वाले सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है ना, और इक्विपमेंट असिस्टेंट डिलीवरी हो गई। फिर इसका की कंपोनेंट देखे कि एक एनपीएम कैडर क्रिएट किया जाए, ठीक है। एनपीएम अपन देख लिया, नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी का इसका एक कैडर है वो अलग से क्रिएट किया जाए, जिसके अंडर में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो कौन सी गाइडलाइन के स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए, आईसीएम। आईसीएम मीन्स इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ द मिडवाइज के आईसीएम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो किस में होती है, वुमेन सेंटर्ड केयर प्लस रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न सर्विस केयर, ठीक है। इस ट्रेनिंग में इनको किस वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग में इनको क्या सिखाया जाता है, तो ये अपना पॉइंट कवर हो गया। अपन नेक्स्ट देखें एलिजिबिलिटी एंड ट्रेनिंग, क्या जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। 80 ट्रेनिंग का कितना पीरियड होता है, 18 मंथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। किसको, जीएनएम या बीएससी नर्सेज वालों को, ठीक है ना, जीएनएम या बीएससी नर्सेज को 18 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिनको पहले से ही 2 साल का एक्सपीरियंस है इन द कंडक्टिंग द डिलीवरीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि जीएनएम या बीएससी नर्सेज के जो भी बच्चे हैं उनको 2 साल की, ठीक है, डिलीवरी कंडक्शन का एक्सपीरियंस है, उनको 18 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द आईसीएम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अपने जैसे देखा ट्रेनिंग किस बेस पर होती है, बेस्ड ऑन द असेंशियल कॉम्पिटेंसी फॉर द मिडवाइफरी प्रैक्टिस, और जो ट्रेनिंग असेंशियल है, ठीक है, गाइडलाइन है वो कौन सी गाइडलाइन, आईसीएम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट अपन देखें फोकस ऑफ केयर, कि इस ट्रेनिंग में क्या फोकस ऑफ केयर, कौन सी फोकस ऑफ केयर कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, टू प्रमोट द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बाई अडोप्शन ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड लाइक बर्थ पोजिशनिंग, ठीक, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, बर्थ अलग अलग टाइप के बर्थ पोजिशनिंग इंट्रोड्यूस करते हुए अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को प्रमोट कर सके, और अननेसेसरी इंटरवेंशन लाइक सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है, वैक्यूम असिस्टेंट या इक्विपमेंट असिस्टेंट डिलीवरी होगी, उसको अपन को बिल्कुल ही मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट हम देखें कि अभी तक मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर अपने देश में, इंडिया में कितने, तो अभी तक 15 ट्रेनिंग सेंटर जो रनिंग है, ठीक है। अब अपन देखें कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के जो भी अपन एनपीएम अपन, ठीक है, मिडवाइफरी इनिशिएटिव आया जिसमें नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइज आई, इनके लिए स्कोप क्या है आगे, ये गाइडलाइन 2021 में रिलीज की गई, ठीक है, जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया, इंक्लूड किया गया मिडवाइफरी एजुकेटर जो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस
नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ NPM दोनों को इंक्लूड किया गया था। और इसको जो रिलीज किया गया इस गाइडलाइन को, ठीक, इसके किसके साथ कोलाबोरेशन के साथ रिलीज किया गया, INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ कोलाबोरेट करते हुए इस गाइडलाइन को रिलीज किया गया। इस गाइडलाइन में क्या प्रोवाइड किया जाता है, इट एक्ट एज ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर देयर एजुकेशन, रेगुलेशन एंड ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इस रिगार्डिंग में इनको, ठीक है, गाइडिंग किया जाता है, ठीक है, किसके स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस, जो नई गाइडलाइन 2021 में रिलीज की गई थी।